नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, चलिए ये आपको विस्तार से बताते हैं, एक एक कर जानकारी देते हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ही रखे हैं। मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा विभाग स्वतंत्र देव सिंह को मिले हैं। स्वतंत्र देव सिंह के पास 7 विभाग हैं। स्वतंत्र देव सिंह के पास जल शक्ति के साथ ही सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, प्रतिभूमि और बाढ़ नियंत्रण जैसे विभाग उनके पास है। तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का कद बढ़ गया है। जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग इस बार जितिन प्रसाद के पास है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास विभाग सौंपा गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री एक बार फिर से बनाया गया है। वहीं बेबी रानी मौर्य, इस बार महिलाओं की संख्या बढ़ी, महिलाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय, जो कि स्वाति सिंह के पास पिछली बार था, जबकि लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री बनाया गया है। न्यूज 18 आपको लगातार जानकारी दे रहा है। पूरी लिस्ट न्यूज 18 के पास मौजूद है और विभागों के बंटवारे में किस बात का ख्याल रखा गया है, न्यूज 18 ये भी आपको बता रहा है कि जो नए चेहरे इस बार शामिल किए गए हैं उन पर भी भरोसा, खासकर जो अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया। ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री हैं इस सरकार में और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी के पीछे जो वजह बताई जा रही है कि कोरोना काल में ब्रजेश पाठक भले ही कानून मंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार जमीन पर एक्टिव नजर आ रहे थे और साथ ही उनका जो विजन है उसे लेकर इस बार उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। ए.के. शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी, उत्तर प्रदेश में आए, एमएलसी बने और इस सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके पास भी अहम विभाग शहरी विकास की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर होगी। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय भी उनको सौंपा गया है। पिछली सरकार में ऊर्जा विभाग श्रीकांत शर्मा के पास था, इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ये उम्मीद की जा रही कि संगठन में किसी बड़े रोल में वो नजर आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके विभाग को लेकर जानकारी सामने आ गई है कि ऊर्जा विभाग इस बार ए.के. शर्मा को सौंपा गया है। बिल्कुल, न्यूज 18 लगातार जानकारी दे रहा है। नितिन अग्रवाल आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग इनके पास, कपिल देव अग्रवाल जो कि व्यवसायिक शिक्षा, कौशल का विभाग इनके पास है, रविंद्र जायसवाल स्टाम्प एवं पंजीयन, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी के पास, वहीं माध्यमिक शिक्षा गिरीश चंद्र यादव, खेल एवं युवा कल्याण, असीम अरुण की बात की जाए समाज कल्याण विभाग इनके पास, जयेंद्र प्रताप सिंह सहकारिता विभाग इनके पास। न्यूज 18 लगातार आपको बता रहा है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है और ये विभाग उसके पास है तो क्यों है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला नाम नितिन अग्रवाल का ही है। आबकारी एवं मद्य निषेध उनको सौंपा गया है। इसके अलावा दूसरा नाम कपिल देव अग्रवाल का है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की। बिल्कुल, अनामिका सिंह हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जैसे ही लिस्ट आई, पहले शुरू में 2-2, 3-3 नाम सामने आ रहे थे और आपने न्यूज 18 के दर्शकों तक वो नाम पहुंचाए और अब तो पूरी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात, अगर वो आपसे सवाल किया जाए तो कौन सी बात आपको चौंकाने वाली लग रही है अनामिका? देखिए, इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चौंकाने वाली हैं। पहला सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला अगर कोई चेहरा है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य का, जिनके विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। लोक निर्माण विभाग उनके पास था और अब वो जितिन प्रसाद के पास चला गया है। लोक निर्माण विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग होता है और माना जाता है कि ये विभाग ऐसा विभाग है जिसके जरिए आप बहुत हद तक ग्रिप अपनी मजबूत रखते हैं सरकार पर। ये विभाग केशव मौर्य के पास था, लेकिन अब चला गया जितिन प्रसाद के पास। जितिन प्रसाद वो चेहरे जो चुनाव से ठीक पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए। हालांकि जो चुनाव से पहले एक्सपेंशन हुआ था कैबिनेट का, उसमें भी उनको मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन विभाग को बहुत अच्छा नहीं दिया गया था। विभाग अब जाके उनको बहुत अच्छा दिया गया, लोक निर्माण। और केशव मौर्य की अगर विभाग की बात की जाए तो इस बार मुझे उनका डिमोशन दिखाई देता है, कम से कम विभागों के मामले में। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जब आप अनामिका, इस बार अगर सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ के पास 34 विभाग है, स्वतंत्र देव सिंह के पास दूसरे नंबर पर 7 विभाग, केशव मौर्य के पास भी 6 विभाग है और इन विभागों की अहमियत भी है।
देखिए, अगर मुख्यमंत्री के विभागों की बात करते हैं हम, तो आप देखिए, गौर फरमाइए थोड़ा सा इस पे। तो जो विभाग पहले मुख्यमंत्री के पास थे, सारे वही विभाग इस बार भी मुख्यमंत्री के पास है। आमतौर पर जो बड़े विभाग होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो नियुक्ति, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर और बाकी चीजें जो होती हैं, इसके बाद कार्मिक, इसके बाद गृह, इसके बाद टैक्सेस, जो रेवेन्यू होता है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्व जो होता है वो रखते हैं अपने पास, साथ ही साथ सूचना और इसके अलावा प्रशासनिक सुधार। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे विभाग होते हैं। इसमें जो बड़े विभाग है, जो मैं समझ पाती हूं, उसमें होता है नियुक्ति, कार्मिक और इसके अलावा गृह विभाग और रेवेन्यू। ये 4 विभाग बड़े मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, यानी कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा मुख्यमंत्री के विभागों में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं, उस पर पार्टी ने भरोसा जताया है। जिसमें अगर बात की जाए तो ए.के. शर्मा वो चेहरे हैं जिनको लेकर अलग अलग कयास लगते रहे, और ए.के. शर्मा की अगर बात की जाए तो अब उनको भी एक अच्छा विभाग दिया गया है। लेकिन हाँ, इसी बीच अगर पुराने चेहरों की बात की जाए तो जिसमें मुझे दिखाई देते हैं असुर प्रताप शाही जी के पास कृषि विभाग था पहले भी, अभी भी उनके पास कृषि विभाग है। सुरेश खन्ना जो कि काफी सीनियर लीडर है पार्टी के, उनके पास पहले भी वित्त विभाग था और संसदीय कार्य मंत्री थे वो। तो इस बार भी उनके विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, हालांकि बेबी रानी मौर्य को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि इनको जो विभाग दिया जाएगा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा विभाग होगा, जिस लिहाज से उनकी ब्रांडिंग की गई थी, कैबिनेट मंत्री बनी हो, तो उनके पास जो विभाग दिया गया वो महिला कल्याण का और बाल विकास पुष्टाहार का। हालांकि ये महिलाओं से जुड़ा विभाग है, जो कि बेबी रानी मौर्य खुद भी महिला है तो बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन जो मेरा कहीं ना कहीं एक इच्छा भी जाहिर की थी कि महिलाएं उनके लिए प्रायोरिटी होंगी। आधी आबादी के रोल पर चर्चा करना बहुत जरूरी है अनामिका। आधी आबादी की अगर हम बात करें तो 47 विधायक हैं, 29 उसमें से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कराई हैं और 5 को मंत्री बनाया गया है। जो 5 नाम हमें शपथ लेते हुए नजर आए थे, अगर उनके रोल की बात करें सरकार में, आप उसे कैसे देख पा रही हैं? देखिए, उनके रोल काफी इंपॉर्टेंट किए गए, लेकिन हैरान जो जानकारी है महत्वपूर्ण वो ये है कि बेबी रानी मौर्य सिर्फ इकलौती ऐसी चेहरा है जो कैबिनेट मंत्री है। फर्क समझना होगा, कैबिनेट का अलग, राज्य मंत्री का अलग, स्वतंत्र प्रभार का अलग, सबकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इस लिहाज से ही उनके पास जिम्मा होता है, मजबूती होती है। तो सिर्फ बेबी रानी मौर्य ऐसी चेहरा है महिलाओं में जो कैबिनेट की शपथ ली है, जो कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री के पास ही पूरी पकड़ होती है, पूरी पावर होती है, सभी जानते हैं। और बाकी जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो चाहे राज्य मंत्री हो, तो उनको भी विभाग दिए गए हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य महिलाओं में सबसे ताकतवर चेहरा भी थी और उनको विभाग भी दिया गया है। लेकिन हाँ, यहां पर हमें एक चीज और भी गौर करनी होगी, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। जो सहयोगी विभाग थे उनके हिस्से में क्या आया है, जिसमें अगर बात की जाए तो आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति हैं, इस बार कैबिनेट की शपथ उन्होंने ली है और उनको दिया गया प्राविधिक शिक्षा। यह विभाग जितिन प्रसाद के पास था ठीक चुनाव से पहले, तो यह विभाग अब आशीष पटेल को दे दिया गया है। इसके अलावा संजय निषाद, जो कि निषाद समाज से आते हैं और इनको लेकर शुरू से यह आकलन किया जा रहा था कि इनको मत्स्य विभाग ही दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे मछुआरों के लिए आरक्षण की अगर बात की जाए या उनके लिए बाकी कुछ चीजें करने की बात की जाए, तो संजय निषाद को लेकर यह आकलन किया भी जा रहा था कि उनको मत्स्य विभाग ही दिया जाएगा ताकि वो अपने समाज के लोगों के लिए कुछ ज्यादा बेहतर कर सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनामिका, असीम अरुण अगर प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता बने और उसके बाद मंत्री बने, असीम अरुण, समाज कल्याण का विभाग उनके जिम्मे इस बार, उनके बारे में बताएं कि समाज कल्याण का विभाग उनके जिम्मे और क्या कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं या यही विभाग है सिर्फ? देखिए, असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग दिया गया। ये विभाग पहले रमापति शास्त्री के पास था। रमापति शास्त्री जो इस बार मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिए गए, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और फिलहाल उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो जो उनका विभाग था वो फिलहाल असीम अरुण को दे दिया गया है। लेकिन नंद गोपाल जो नंदी हैं, उनके विभाग में मुझे लग रहा है कि उनका प्रमोशन किया गया। अनामिका, दानिश आजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, इस बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उनसे भी बात करते हैं। अमित, दानिश आजाद जी, मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा हो चुका है, कई फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है। आपके अपने विभाग के बारे में बताएं। जी, मुझे जो ये एक जिम्मेदारी, एक दायित्व संगठन द्वारा और सरकार द्वारा दिया गया है, मैं इसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और अभी पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है, मुझे अभी मैंने देखा है और जो भी विभाग मुझे मिला है, इस विभाग की उन्नति के लिए, इस विभाग की तरक्की के लिए हम लोग पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। मुसलमानों के बीच में जाके जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी नीति है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और मुसलमानों के उत्थान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की
जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आपने पूरी तरीके से मोहसिन रजा को रिप्लेस किया है। एक तो उनकी जगह आप मंत्री बने और वही विभाग आपको मिल गया जो पिछली बार उनके पास था। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, जैसे जितिन प्रसाद ने सिक्सर मार दिया है, ऐसे ही AK शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया। MLC बने, मंत्री बने और 2 अहम विभाग उनके पास, एक तो नगर विकास का और दूसरा उनके पास ऊर्जा का। बिल्कुल, देखिए ऊर्जा जो मंत्रालय था वो श्रीकांत शर्मा के पास था और उसके बाद इस बार उम्मीद ये जताई जा रही थी कि श्रीकांत शर्मा शपथ लेंगे, लेकिन वो कैबिनेट में भी नहीं शामिल हुए और उसके बाद जो उनका मंत्रालय है वो AK शर्मा को दिया गया। उसकी वजह भी है, दरअसल AK शर्मा ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उनको जानकारी है विभाग चलाने की और जो मंशा है सरकार की कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जो योजनाएं हैं सरकार की वो सीधे आम जनता तक पहुंचे, किसी तरीके से कोई हीला हवाली ना हो। विभागीय जो मंत्री वो मुखिया होते हैं विभाग के, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है AK शर्मा को और AK शर्मा पर भरोसा जताया गया है उनके अनुभवों के आधार पे। वही अगर हम बात करें जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें जहां संजय निषाद पार्टी सहयोग जी, तो सहयोगियों का भी ख्याल रखा गया है और लगभग वही मंत्रालय संजय निषाद की अगर हम बात करें तो वही मंत्रालय उन्हें जिसको लेकर चर्चा चल रही थी। न्यूज़ 18 भी ये कयास लगा रहा था और संजय निषाद की ओर से भी कुछ इस तरह की बातें थी। अनामिका भी हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, अभी बात हो रही थी दानिश जी से और उनका कहना है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये वही जिम्मेदारी है जो इससे पहले मोहसिन रजा के पास थी। उनके पास डबल जिम्मेदारी होगी, एक तो अपने विभाग के लिए काम करना, दूसरा जो दूरी है अल्पसंख्यक समाज और बीजेपी के बीच उस दूरी को भी कम करना। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात दिखाई देगी आपको, जहां पे बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया और ना ही कोई चुन करके जीत करके आया। लेकिन 17 के चुनाव में भी बीजेपी ने मोहसिन रजा को मंत्री बनाया था, इस बार दानिश आज़ाद को मंत्री बनाया है। दानिश आज़ाद अभी ना ही विधानसभा चुनाव लड़े हैं और ना ही वो MLC हैं। 6 महीने के भीतर उनको किसी सदन का सदस्य बनना होगा, ये बात रही दानिश आज़ाद की। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह जो चेहरा है संगठन के, जो सरकार में लाए गए, उनको जो विभाग दिया गया वो भी काफी अहम विभाग है जिस पर चर्चा करना होगा। स्वतंत्र देव सिंह को जो विभाग दिया गया उसमें जल शक्ति विभाग है, नमामि गंगे है, सिंचाई है, लघु सिंचाई है, प्रतिभूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण है। ये सारे विभाग हैं जो जल से ही जुड़े हुए हैं, लिहाजा इसको एक नाम दिया गया। इस सरकार में नाम था जल शक्ति विभाग। महेंद्र सिंह के पास इसका जिम्मा था, महेंद्र सिंह इस बार ड्रॉप कर दिए गए मंत्रिमंडल से, लिहाजा ये सारे विभाग स्वतंत्र देव सिंह के पास आ गए हैं, यानी कि काफी मजबूत मंत्रालय दिया गया स्वतंत्र देव सिंह को। इसके अलावा इस लिहाज से भी देख सकते हैं अनामिका कि ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिम्मेदारी अब रहेगी स्वतंत्र देव सिंह के पास। 2024 का चुनाव भी है, उससे पहले इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा होना भी जरूरी है, यानी कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2017 में हुआ था, महेंद्र सिंह इसके मंत्री बनाए गए थे, बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे और अब वही जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को। देखिए माना यह जा रहा था कि ऊर्जा के बाद अगर किसी भी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है पीएम मोदी का तो वह जल शक्ति मंत्रालय पर, क्योंकि इसी मंत्रालय के तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, हर घर नल का जल, ये जो प्रोजेक्ट था बुंदेलखंड के लिए खास तौर पे, इसको इसी विभाग में शामिल किया गया था और विशेष नजर भी होती है पीएमओ की और बाकी लोगों की इस विभाग पे। महेंद्र सिंह के पास ये विभाग था पहले और अभी विभाग स्वतंत्र देव सिंह के पास आ गया है, तो बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उनकी बनती है और रिपोर्ट भी देनी होगी, उनको बताना भी पड़ेगा कि उनके कार्यकाल में कितना काम किया गया, क्योंकि महेंद्र सिंह की ओर से दावा किया जाता रहा है कि हर बार जो बाढ़ का पैसा आता था वो बाढ़ में बह जाता था, कोई जान नहीं पाता था। लेकिन जब से मंत्री बने वो तो इस पैसे में कोई ठोसता आई, मजबूती आई और अब बाढ़ को लेकर के उतने पैसे नहीं बहते। ठीक वैसे ये कहा गया कि जो सूखा पड़ता था बुंदेलखंड में या जो पानी नहीं पहुंच पाता था, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता था, उसको बेहतर किया गया पहले से। लेकिन ये जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर होगा कि किस तरीके से वो इस बड़े प्रोजेक्ट को, जिसमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके एक बड़ा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, तो इसमें जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होंगी वो उनके जिम्मे आ जाएंगी। इसके अलावा संगठन में आने से पहले संगठन, एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, संगठन में आने से पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास परिवहन विभाग था और इस सरकार में दयाशंकर सिंह के पास गया है परिवहन विभाग, इसके पीछे क्या आधार आप देख पा रही?
देखिए, स्वतंत्र देव सिंह 2016 में अगर बात की जाए तो 17 का चुनाव के बाद उनको मंत्री बनाया गया था। उस वक्त तो थे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन। इसके बाद वो चले गए संगठन में, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे वो। अब सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं, प्रमोट कर दिया गया है, उनको मजबूत विभाग दिया गया है। लेकिन जो उनके पास विभाग हुआ करता था 17 के वक्त, वो विभाग अब आ गया दयाशंकर सिंह के पास। दयाशंकर सिंह भी वो चेहरे हैं जो कि संगठन से निकल के आते हैं और अब सरकार में इस बार मंत्री हैं। चुनाव लड़े बलिया नगर से, चुनाव जीत कर क्या है, विभाग दे गए परिवहन। तो परिवहन भी एक ऐसा विभाग है जो एक तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, दूसरा रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। माना यह जाता है सरकार में कि अगर आबकारी के बाद कोई ऐसा विभाग है जो रेवेन्यू देता है सरकार को, तो उसमें परिवहन विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिसके जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जुड़ा होता है और रेवेन्यू भी मिलता है। तो यह जिम्मा अब दयाशंकर सिंह के पास होगा कि जिन रूटों पर बसें नहीं चल रही हैं या जो खस्ता हालात में बसें हैं उनको बेहतर किया जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुकी ये चीज है, लिहाजा इसमें बेहतर किया जाए। तो ये जिम्मा दयाशंकर सिंह के पास होगा। जो अनामिका, एक और विभाग जिसका जिक्र अभी आपने किया, आबकारी विभाग। आबकारी विभाग जहां से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन आबकारी विभाग के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में जहरीली शराब, अवैध शराब, उसको लेकर के सख्ती बढ़ती जाए, जिसके खिलाफ लगातार मुहिम उत्तर प्रदेश में चलती हुई नजर आई है। तो इस बार ये अहम विभाग किसके पास है? नितिन अग्रवाल के पास। नितिन अग्रवाल के पास, जी, इसके बारे में भी बताएं। देखिए बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग की अगर बात की जाए तो ये विभाग ऐसा विभाग है जिसके लिए कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये बड़ा फायदेमंद भी होता है तो बड़ा नुकसानदेह भी होता है। नुकसानदेह इस लिहाज से क्योंकि जहरीली शराब एक ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार में काफी गूंजता है और इसको लेके लगातार विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है। लेकिन ये वही आबकारी विभाग है जो सरकारी खजाने को भरता भी है, इसीलिए इसको माना जाता है कि इस विभाग को चलाने वाले जो लोग होते हैं उन पर निगाहें सभी की होती हैं। पहले ये विभाग था रामनरेश अग्निहोत्री के पास, लेकिन अब ये विभाग आ गया नितिन अग्रवाल के पास। नितिन अग्रवाल हरदोई से आते हैं, बड़े चेहरे हैं सरकार के। इनको पहले विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा, हरदोई से चुनाव जीत कर के आए और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होते हैं उनके पास भी काफी मजबूत पकड़ होती है अपने विभाग पर, काफी महत्वपूर्ण जिम्मा होता है उनके पास। आबकारी अपने आप में रिजल्ट ओरिएंटेड विभाग माना जाता है क्योंकि इससे रेवेन्यू आता है, तो इनका जिम्मा ज्यादा बड़ा दिया गया है इनको, और इसको मैं प्रमोशन मानूंगी नितिन अग्रवाल का, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है कि जिन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है उनको भी ठीक ठीक विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं देख रही हूं तो कुछ चेहरे ऐसे हैं पुराने जिन पर फिर से भरोसा जताया गया है, जिसमें संदीप सिंह का चेहरा भी सामने आता है। संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं और दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल करवाए गए हैं। इनको दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग जो एक वक्त पर सतीश द्विवेदी के पास हुआ करता था। सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं और इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है वो। संदीप सिंह जो कि ऑलरेडी मेडिकल एजुकेशन के राज्य मंत्री थे, इस बार उनको बेसिक शिक्षा विभाग दे दिया गया है। बेसिक शिक्षा भी अपने आप में बड़ा विभाग माना जाता है, जिसमें बच्चों की बेसिक शिक्षा से लेकर के जो भोजन होता है, जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेसेस होती है बच्चों के लिए, ये उनके जिम्मे जाता है। तो ये इस पर भी लोगों की निगाहें होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए भर्तियों की बेसिक शिक्षा के तहत, तो इसके लिए भी काफी लोगों की निगाहें इस पर रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा जो पहले दिनेश शर्मा के पास हुआ करता था, डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिए गए मंत्रिमंडल से। उनके पास माध्यमिक जो था वो अब आ गया गुलाब देवी के पास। गुलाब देवी का प्रोफाइल अगर बात करें तो गुलाब देवी काफी पुरानी मंत्री हैं, 3rd टाइम मंत्री बनाई गई है इस सरकार में। वो एक बार कल्याण सिंह के कार्यकाल में भी मंत्री रह चुकी हैं और इस बार दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार की उनको मौका दिया गया है। वो खुद पेशे से अध्यापिका हैं, इस बार उनको विभाग दिया गया है माध्यमिक जो था दिनेश शर्मा के पास। तो गुलाब देवी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और जिनका जिक्र कर रही थी अभी कुछ देर पहले आप महिलाओं का, तो उन मजबूत महिलाओं में शामिल में आती है गुलाब देवी, जिनको बड़ा जिम्मा दिया गया है माध्यमिक विभाग का। माध्यमिक विभाग ऐसा विभाग माना जाता है जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती हैं या फिर जो बच्चों का भविष्य होता है, अनामिका, पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कि मंत्रालय विभागों का बंटवारा के दौरान इस बात का ख्याल रखा गया कि कौन सा मंत्री किस क्षेत्र में काम से जुड़ा रहा है। गुलाब देवी की बात कर लें या फिर डॉक्टर संजय निषाद की बात कर लें कि वो अपने समाज के लिए सीधे सीधे तौर पर काम कर सके, वही मत्स्य विभाग उनको सौंप दिया गया। तो इस बात का ख्याल रखा गया, ऐसा नजर आता है। इसी कड़ी में अनामिका लक्ष्मी नारायण का भी नाम है। मेनका लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि आगरा और पश्चिम बेल्ट से आते हैं, उनको दिया गया है गन्ना विभाग, जो कि पिछली बार सुरेश राणा के पास था। तो पश्चिम में जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, गन्ना किसानों की जो समस्याएं और जरूरतें हैं, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या यही आधार रहा अनामिका?
और देखिए लक्ष्मी नारायण चौधरी श्रीकांत शर्मा के बाद दूसरे सबसे बड़े फेस बन गए ब्रिजभूमि से। ये भी कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं कई सरकारों में। 60 से ज्यादा इनकी उम्र है, लेकिन काफी अनुभवी नेता हैं ये। और बड़ी बात है कि अब ये मथुरा से इकलौते कैबिनेट मंत्री रह गए हैं, क्योंकि वहां से जो पूरन प्रकाश मंत्री है वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं। पिछली सरकार में भी पिछले कार्यकाल में भी योगी सरकार के उनके पास था दुग्ध विकास और पशुपालन, लेकिन इस बार उनका कद बढ़ाया गया है। उनको दिया गया है गन्ना विभाग और चीनी मिले। गन्ना विभाग अपने आप में ऐसा विभाग है जो कंट्रोवर्शियल भी रहा है, जिसको लेकर के लगातार ये आरोप लगते रहे। और आप याद करिए अमित कि लोक संकल्प पत्र के वादे में जिसको प्रायोरिटी दी गई जिस विभाग को, वो था गन्ना विभाग। 14 दिनों में भुगतान का वादा और ना होने पर ब्याज की वसूली के साथ भुगतान का वादा, ये योगी सरकार की ओर से कहा गया है। ठीक है, अनामिका बने रहे हमारे साथ, संकेत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और अब देखिए बुलडोजर जिसका जिक्र पूरे चुनाव के दौरान हो रहा था, बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर पर ही देख लीजिए किसे कौन सा मंत्री बनाया गया है, कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, किस मंत्री की जिम्मेदारी है। आपको दिखाते हैं एक एक कर। धर्मवीर प्रजापति जिन्हें जेल और होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक एक कर बुलडोजर आपके सामने से गुजरता हुआ और इस बुलडोजर पर आपको मंत्री का चेहरा और साथ ही जिम्मेदारी। गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो खुद टीचर रही हैं, शिक्षा के प्रोफेशन से ही जुड़ी रही हैं। बुलडोजर पर सवार होकर जो अगले मंत्री आ रहे हैं, बनारस से आते हैं रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प और पंजीयन, इनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो आप अगला चेहरा देख पाएंगे बुलडोजर पर सवार होकर जो चेहरा आ रहा है वो है कपिल देव अग्रवाल का। मुजफ्फरनगर से आते हैं, एक बार फिर से योगी कैबिनेट का हिस्सा हैं, कौशल विकास विभाग उनको सौंपा गया है। तो जिम्मेदारी देते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि किस क्षेत्र में कौन सा मंत्री काम करता रहा। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर असीम अरुण को आप जानते हैं, अब उनको समाज कल्याण विभाग के मंत्री के तौर पर भी आप देखेंगे जमीन पर काम करते हुए। नितिन अग्रवाल, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे, विधान परिषद के अध्यक्ष थे। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर से चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बने और उनको आबकारी विभाग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। जेपीएस राठौर को भी हम आपको दिखा रहे हैं, जेपीएस राठौर जिनके जिम्मे सहकारिता विभाग। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।